गरुड़ पुराण की वह सच्चाई जिसे सुनने के बाद शायद आप अपने जीवन साथी से कभी पहले जैसा व्यवहार ना करें। क्या पति पत्नी मरने के बाद फिर कभी मिलते हैं? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो क्या सच में वही रिश्ता फिर से मिलता है या मृत्यु के बाद सब कुछ हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है? गरुड़ पुराण में इस प्रश्न का ऐसा उत्तर मिलता है जिसे सुनकर मन कांप उठता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी बात शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महादेव, संसार में पति पत्नी एक दूसरे से 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन लेते हैं। वे सुख दुख में साथ रहते हैं, एक दूसरे के बिना जीवन अधूरा मानते हैं। लेकिन जब मृत्यु आती है और दोनों इस संसार को छोड़ देते हैं, तो क्या वे फिर कभी मिलते हैं? क्या मृत्यु के बाद भी पति पत्नी का रिश्ता बना रहता है या फिर सब कुछ उसी क्षण समाप्त हो जाता है? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, हर उस व्यक्ति का है जिसने कभी किसी से सच्चा प्रेम किया हो। गरुड़ पुराण में इस रहस्य का वर्णन मिलता है, लेकिन उसका उत्तर उतना सरल नहीं है जितना लोग समझते हैं। देवी, सबसे पहले यह समझो कि मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा ना जन्म लेती है और ना कभी मरती है, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा अपने साथ केवल कर्म, संस्कार और अधूरी इच्छाएं लेकर जाती है। पति पत्नी, पुत्र, परिवार, धन, घर, इनमें से कोई भी उसके साथ नहीं जाता। यही कारण है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा अकेले शुरू होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार मार्ग मिलता है। उस समय न पति अपनी पत्नी की सहायता कर सकता है और न पत्नी अपने पति की। वहाँ केवल कर्म साथ चलते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पति पत्नी कभी नहीं मिलते। यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। यदि दोनों के बीच केवल शरीर का आकर्षण था, यदि रिश्ता केवल स्वार्थ, लालच या मोह पर टिका था, तो मृत्यु के साथ वह संबंध भी समाप्त हो जाता है। ऐसी आत्माएं अलग अलग दिशाओं में अपने कर्मों के अनुसार चली जाती हैं, लेकिन यदि दोनों ने एक दूसरे का साथ धर्म पूर्वक निभाया हो, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दिया हो, एक दूसरे के लिए त्याग किया हो और उनके बीच प्रेम के साथ धर्म और सत्कर्म भी रहे हों, तो उनके संस्कार आत्माओं पर गहरी छाप छोड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे संस्कार भविष्य के जन्मों में पुनः मिलने का कारण बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना देवी, यह कहीं भी निश्चित रूप से नहीं कहा गया है कि वही पति फिर वही पति बनेगा या वही पत्नी फिर वही पत्नी बनेगी। हो सकता है अगले जन्म में वही आत्मा तुम्हारे जीवन में किसी और रूप में आए। वह तुम्हारी माता बन जाए, पिता बन जाए, भाई, बहन, संतान, मित्र या फिर केवल एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ समय के लिए तुम्हारे जीवन में आए और चला जाए। क्योंकि आत्माएं रिश्ते नहीं निभाती, वे केवल कर्मों का हिसाब पूरा करती हैं। देवी, इसलिए संसार में कहा जाता है कि हर मिलने वाला व्यक्ति संयोग नहीं होता।
कई बार वह पिछले जन्म के अधूरे कर्मों का परिणाम होता है। यदि किसी पति पत्नी के बीच बहुत अधिक प्रेम हो लेकिन साथ में अत्यधिक मोह भी हो, तो वही मोह उनकी आत्मा को अगले जन्म तक बांधे रख सकता है और जब तक वह मोह समाप्त नहीं होता, आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाती। यही कारण है कि शास्त्र प्रेम करने की शिक्षा देते हैं, लेकिन आसक्ति की नहीं। सच्चा प्रेम आत्मा को ऊंचा उठाता है और अंधा मोह आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र में बांध देता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि जो पति पत्नी धर्म, सेवा, दान, सत्य और भगवान की भक्ति में जीवन बिताते हैं, उनके शुभ कर्म भविष्य में फिर मिलने का कारण बन सकते हैं। लेकिन वह मिलन किस रूप में होगा, यह केवल उनके संचित कर्म और ईश्वर की व्यवस्था तय करती है। इसलिए देवी, यह मत पूछो कि मृत्यु के बाद पति पत्नी मिलेंगे या नहीं, यह पूछो कि आज जो साथ मिला है, क्या हम उसे प्रेम, सम्मान और धर्म के साथ जी रहे हैं? क्योंकि अगला जन्म निश्चित नहीं, लेकिन आज का व्यवहार निश्चित रूप से अगले जन्म का भविष्य बनाता है। माता पार्वती ने शांत होकर कहा, हे महादेव, अब मैं समझ गई, रिश्ते शरीर से नहीं, संस्कारों और कर्मों से बनते हैं और मृत्यु उन्हें समाप्त नहीं करती, बल्कि कर्मों के अनुसार नया रूप देती है। महादेव बोले, यही गरुड़ पुराण का गहन संदेश है। इसलिए अपने जीवन साथी को केवल अपना अधिकार मत समझो, उसे ईश्वर द्वारा दिया गया एक अमूल्य अवसर समझो, क्योंकि कौन जाने अगले जन्म में वही आत्मा तुम्हें किस रूप में मिले या फिर कभी मिले भी या नहीं। हर हर महादेव। अगर आपको महादेव वाणी की ऐसी ही गहरी और सत्य बातों वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव।